अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैजान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, काफ़ी सारे अहम पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। कौन किसको धमकी दे रहा है और चुप कराने की कोशिश कर रहा है, शिकायतें ही शिकायतें लगी जा रही हैं और जनाब शिकायतों का जवाब भी आ चुका है। खैर, उससे पहले कहते हैं किसी के सब्र को मत आजमाना, किसी के सब्र को मत आजमाना, क्योंकि सब्र का इम्तिहान अक्सर दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाता है। वो जो चुप है जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। सब्र करने वाला शख्स वक्त का इंतजार करता है। सब्र इसलिए किया जाता है ना कि वक्त का वो इंतजार कर रहा होता है। जो सब्र नहीं करते वो तो फौरन से ठो बा ला चा पा करके रख देते हैं। खैर, सब्र करने वाला शख्स वक्त का इंतजार करता है, मगर जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है, मतलब सब्र से अब बात बढ़ चुकी होती है, तो खामोशी भी तूफान बन जाती है जब सब कुछ बहा ले जाती है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजर में। ओए होए 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 होए। सब्र एक ऐसी सवारी है कि जो किसी के कदमों में नहीं गिरने देती। ओए हाय हाय हाय, क्या ही कमाल बात लिखी है जिसने भी लिखी है। ना किसी के कदमों में तो ना किसी के नजरों में। अल्लाह अकबर। तो सब्र का इतना बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। सब्र के बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार हम टूट जाते हैं, हम क्या करें, हमसे नहीं होता सब्र। मैं कहती हूँ दरगुजर करना जब शुरू हो जाएंगे ना, सब्र खुद ब खुद आ जाता है। फिर आपको सब्र भी छोटा लगना शुरू हो जाता है। दरगुजर मतलब ध्यान ज़्यादा ना देना, चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा ना देना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था सिस्टर का। उन्होंने कहा क्या नाम है, निशा रॉयल सिस्टर हैं। उन्होंने कमेंट किया और कहा है कि नौशीन आप हमेशा कमेंट पढ़कर सुनाती हैं। मैं भी आपके पास एक कमेंट किया था कि हमारे इंडिया में अभी सभी लेडीज़ बाजीज हैं, बिजी हैं, अच्छा बिजी हैं करवा चौथ की शॉपिंग में। हमारे करवा चौथ में करवा चौथ का फास्ट आ रहा है 10 अक्टूबर को, और मैंने बताया था सास अपनी बहू को नए सूट दिलाती है। सभी लेडीज़ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए यहाँ फास्ट रखती हैं और सभी नए सूट पहनती हैं। और मेन बात ये है कि सभी बहू सोचती हैं कि मेरा सबसे सुंदर सूट ये या ड्रेस हो, मतलब मेरा सबसे ही ज़्यादा सूट सुंदर हो और खूबसूरत ड्रेस हो। इसलिए ना सूट पसंद आ रहे हैं ना कोई ड्रेस। मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ जब आप बताती हैं कि आज हमारे यहाँ फेस्टिवल आ रहा है। जैसे आप खुश होती हैं वैसे ही हम खुश हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप वीडियो में ज़रूर बताना कि हमारे करवा चौथ का फेस्टिवल आ रहा है। यार ये तो मेरे लिए न्यू चीज़ है, मुझे नई बात पता चली है आप लोगों के फेस्टिवल के हवाले से। मुझे मतलब पता तो होता है कि ये फेस्टिवल आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि सास सूट देती हैं और सबसे हसीन तरीन सूट हो, ये सबकी ख्वाहिश होती है। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये मेरे लिए न्यू चीज़ है। और हो सकता है काफ़ी बहनों मेरे साथ जो और भी काफ़ी बहनें ऐसी होंगी जिनको ये चीज़ जो है ना न्यू मतलब लग रही हो, नई सुनने में आई हो। तो वाह, सास और बहू है यार। अक्सर तो गड़बड़ी भी होती होगी ना इस फेस्टिवल पे, कुछ सास बहुओं की लड़ाई झगड़े भी होते होंगे हैं। ये ऐसा भी होता है या नहीं होता? सच सच बताना, झूठ नहीं चलना, सच सच बताना। क्या इस फेस्टिवल पे लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए होते हैं और फिर इस मौके पे सुलह भी होती होगी, है ना, जो कि खुश आइंद बात है, खुशी की बात है। तो चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मेरी शहजादी, मेरी जान दी टोटी। और दूसरी बात ये कि निशा
आपका कमेंट मुझे शो नहीं हुआ। अक्सर ना हेल्थ एंड रिव्यू में कमेंट चले जाते हैं जो मुझे शो नहीं होते, और मेरी 2-3 बहनें मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है कि आपने हमारे कमेंट डिलीट कर दिए। एक SSA है सिस्टर, और एक एगमैन सिस्टर हैं। ये अक्सर शिकायत करती हैं कि हमारे कमेंट डिलीट हो गए, आपने किए होंगे। तो भाई कोई भी नहीं करता, ये हेल्थ एंड रिव्यू में चले जाते हैं, उसके लिए फिर YT स्टूडियो जाओ, फिर वहां से अप्रूव करो। तो वो मैं जरा सुस्त हूँ, मुझे नहीं शो होते, मुझे समझ भी नहीं आती इस चीज़ की। तो खैर आपका हो सकता है रिव्यू में चला गया हो, मैंने कमेंट आपका नहीं पढ़ा था, ना मेरी आंखों के सामने नजर आया, लेकिन जैसे ही आया मैंने जनाब खुले दिल से आपका ये कमेंट पढ़ा है और सबको बताया भी है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी जान, आप भी DP पे ज़रूर लगाना सूट, और फिर मैं भी देखूंगी कि आपने कौन से कलर का सूट पहना है और किस तरह का सूट पहना है। बेस्ट ऑफ लक जानी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ठीक है जी, शाहरुख ने क्या क्या बताया था, सब राज ओपन हैं। अमीन ने कहा मैंने कल किसी पे वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने बीना वगैरह पे वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत शदीद किस्म की शिकायतें लगी गई हैं जनाब इन पे, जो कि इनके बिहेवियर से लग रहा था कि मामला कोई गड़बड़ ज़्यादा ही हो गया है अमीन की वीडियो के बाद। और अमीन ने कहा है कि लावा बहुत तरीके से अब फटने की रडार पे है, लेकिन मैं जो है अभी चुप बैठा हूँ, अभी मैं रिएक्ट नहीं करता, मतलब पर्दे में रहने दो। सेम ऐसे बोला, पर्दा ना उठाओ, उठ गया तो सारा पोल खुल जाएगा, अरे हाय सारा पोल खुल जाएगा, ये कहा अमीन ने। खैर ढेर सारी बातें की हैं, शिकवे शिकायत की हैं। आई थिंक इनको बहुत बड़े ऊंची जगह से जो है इनको जो है धमकियां शमकियां मिली हैं। खैर कहता है कि मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया था, मैंने वीडियो थोड़ी बनाई थी, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया, देखो मैंने जो बोला था वही हो रहा है ना। बिल्कुल मैं इसकी गवाह हूँ, और बहुत सारे लोग आपकी इस बात के गवाह हैं कि आपने बहुत ज़्यादा रोका था, बहुत ज़्यादा टोका था, समझाने की बात की थी, और उस टाइम लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार ये बंदा ना सही जा रहा है, सही सेम तो जा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई किसी को समझ ना आवे है, कोई नहीं समझ रहा था। खैर कहता है कि जो जो बात कर रहे थे लोग उन पे रिएक्शन दिया है। न्यूज़ में थोड़ी सी आपने अपने दिल की भी बात की थी बाकी हाँ बातें तो चलती रहती हैं, क्योंकि जब नैना ऐसी वैसी रील डालती है ना पुठी सीधी तरीके से मर्दों के साथ, एक तो कहती है मैं प्राइवेसी रखना चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं बताना चाहती ना दिखाना चाहती, सीधा व्लॉग बनाते बनाते अचानक पता नहीं उसको क्या जज्बा आता है या बेहोशी की दुआ खा के टुन होती है कि फिर वो कोई ना कोई ऐसी वीडियो डाल देती है कि कुछ ही देर बाद उसे डिलीट करनी पड़ जाती है। ये आप लोगों ने पॉइंट नोट किया है? पता नहीं बेहोश होती है, क्या होता है, समझ आ रही है ना? समझो है। तो अचानक से क्या होता है कि वीडियो डाल बैठती है और फिर उसके बाद उसे डिलीट करनी पड़ जाती है भाई। तो ये उसके साथ मामला हो रहा है। फिर उसके बाद बातें शुरू हो जाती हैं, बातें करते हैं, फिर एक्स भी आता है, वो भी गुस्से का इजहार करता है कि घुन्नी तूने मेरे साथ क्या किया। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है कि जो लोग बातें कर रहे थे उस पर जो है तुम लोग रिएक्शन नहीं देते ना, उस पर बात करते हो। बाकी जो है मैंने तो बस यही बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बड़ा पैड़ा हुआ जी आपके साथ भी। आखिर जाहिर सी बात है, आपने भी ज़माने भर की बातें तो सुनी थी, आपने भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके किया था ना, तो उस टाइम तो इन्होंने भी ज़रूरत थी, तो उन्हें भी ज़रूरत थी। तो अब जो है नाना के चक्कर में आप लोगों का भी कार खराब हो गया, क्योंकि बीना आपा आई थिंक बार बार आ जा रही थी, तो इनको ये चीज़ गवारा नहीं थी, ये खुद डिस्टर्ब हो रहे थे फैमिली के उस पर तो उस बिना पे जो है और भी कुछ मामला अल्लाह बेहतर जाने हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने रवील शवील नहीं किए। कहता है कि मैंने अपनी तरफ से किसी को कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने कोई अल्फाज ऐसे वैसे या कोड करके डाले हों, मैंने नहीं ऐसा बोला, और ना ही मैंने कोई जुमले अपनी तरफ से बोले हैं। अच्छा जी, फिर बोले थे हैं थोड़े थोड़े हैं। बाकी कहते हैं कि जिसकी वजह से कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, सही है, और बाकी करना आसान होता है, भुगतना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ मेरे अजीज बिल्कुल करना बड़ा आसान होता है, जब भुगतने की बारी आती है ना बहुत मुश्किल हो है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये तो है,
जब भुगतने की बारी आती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। कहता है जब इंसान किसी के साथ करता है तब जो है सोच लेना चाहिए कि अगर मेरे पे कहानियाँ बनी तो भी क्या होगा। मैं अभी तो कहानी किसी पे बना रहा हूँ, कल को मेरे पे बन गई तो क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैंने वो कहा जो रिएक्शन वाले कह रहे थे। लेकिन वो आपका अपना दर्द भी तो था ना, वो तो दर्द भी तो था ना। रिएक्शन वाले तो बोलते रहते हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं। जब जब यहाँ से कोई कंट्रोवर्शियल बात ऐसी वैसी हो जाए तो ना हो तो किसी की परवाह, किसी कड़क पागल कुत्ते ने बढ़िया के जान बुझ के वैसे ही लगा रहे। जब तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती कोई नहीं बोलता। और मैं हैरान हूँ कि अभी ये नाना हो गई, बीना आपा हो गई, ये अभी सेटिस्फाई हैं, ये अभी सुकून से हैं। अभी लगता है मामला थोड़े सही जा रहे हैं, या फिर गड़बड़ है भी सही। जैसे कि लगता है कि नाना बिल्कुल अकेली रह रही थी, उसका हस्बैंड जो है वो नहीं आ रहा था, और नाना की नंद, लंडे की नंद जो है जिसकी चप्पल बड़ी अजीब गरीब सी थी और बैग पे कोई टैग शैग भी नहीं था एयरपोर्ट से आने का, तो वो भी बड़ी मशकूक नज़र आई कि भाई ये बनाई गई है। यहाँ पे एक सीन सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि भाई ये फैमिली वाली बंदी है। मतलब कोई अगर ये सोचे कि नाना को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो ये बताना चाह रही थी कि भाई नंदे शंदे मिलती है, मुझे सारे मिलते हैं, आज तो सारे आ रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम वाकई आपको कहेंगे, जैसे आप कहती हैं कि लोग मुझे कहते हैं मकाफात अमल हुआ है नाना के साथ, लेकिन मैं कहती हूँ यही तो जिंदगी है। मतलब मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, इस ज़िंदगी गुजारने में। तो वो तो कहती हैं कि भाई ये इसी को ही मतलब ये तो मेरी ज़िंदगी जन्नत बन गई है। तो भाई फिर बनेगी जन्नत अगर ये वाकई ऐसा होगा कि इसके ससुराल वाले इसको वाकई एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो मशकूक है शादी भी, और चीज़ें भी मशकूक हैं। खैर अमीन जो है, जो मुझे यही लग रहा था, जो इन्होंने कल वीडियो बनाई थी परसों, उस पर जो है इसको बहुत ज़्यादा धमकी अमेज़ मैसेज आए हैं, कॉल शॉल आई हैं, जो कि ये हिंट दे रहा है, जो कि बता रहा है। और काफ़ी गुस्से में था, शदीद गुस्से में था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम एक दफ़ा मेरे पे रिएक्शन तो दो, मैं मतलब पर्दे उतार दूंगा, मैं अभी चुप बैठा हूँ, मेरे सब्र को मत आजमाओ। इस तरह की वो बंदा बातें कर रहा था। लेकिन खैर इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो वो बात की है जो रिएक्शन वाले बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे ना डरे अंदाज में भी और कभी कभी गुस्से में भी आ जाता था, इस तरह से बोल रहा था। खैर कहता है कि ये बंदा अगर जो ये कह रहा है कि भाई मैंने जो बताया है आप लोग भूल रहे हैं, मैंने जो बताया है वो मैंने अपनी आप बीती बताई है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है, मेरे साथ क्या करके गए हैं ये लोग। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि ऐसा अगर करेंगे, मैंने यही बोला था कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, मतलब उसका अंजाम बड़ा सख्त होगा। ये बार बार अमीन कह रहा था कि तुम लोग जिन रास्तों पे चल पड़ी हो ना, वो रास्ते बड़े खराब हैं, मत चलो उस पे। लेकिन उनको ना समझ नहीं आ रही थी। एक बात बताऊं, ऐसा ही होता है, मेरी खुद ज़िंदगी का तजर्बा है। यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों से रोका टोका, मतलब रियल लाइफ में भी वाईटी के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों को रोका, ये रास्ता ख़राब है, देखें ये आगे मसला हो जाएगा। और इतने बड़े बड़े उनको ना उस टाइम नहीं समझ आई बात की, लेकिन बाद में उनके साथ बहुत भैड़ा हुआ, बहुत गलत हुआ शदीद तरीके से। आज वो नज़र भी नहीं आते, मतलब उस तरह से लोग गायब ही हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि देखें जी ये रास्ता जो है इसको इस तरह अगर कोशिश करें, मतलब एक होता है ना कि बंदा जज्बात में होता है, उसको उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, लेकिन एक बंदे को थोड़ी सी होती है समझ, वो समझा रहा होता है कि भाई ये रास्ता जो है ना ये सही नहीं पकड़ रहे, तो अगले बंदे को लगता है ये जेलस हो रहा है शायद, इसलिए ये मुझे रोक रहा है। तो खैर उसका अंजाम फिर वाकई बड़ा बुरा होता है। यही इसके साथ हुआ है, ये रोकता रहा है और ये उनको उस टाइम ना बेवकूफ़ लग रहा था, कहते पागल हो गया, ये बेवकूफ़ हो गया अमीन, इसको तो समझ भी नहीं है, ये हमें हमें रोक रहा है, टोक रहा है, ये हमारी तरक्की को रोकना चाहता है। लेकिन उसका अंजाम देखो फिर यही होता है। बाकी कहता है जो करोगे वो भरोगे और लोग वही बोलेंगे। तो बाकी जो है कहता है कि रिएक्शन वाले तुम लोगों पे खुल्लम खुल्ला रिएक्शन देते हैं, लेकिन तुम लोग उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। तो मैंने अभी
कहा ही नहीं कुछ। तो मैंने तो अभी पर्दे में ही रह के बात की है, एक लिमिट में रह के बात की है, क्योंकि मुझे तकलीफ हुई है इस बात से। मैंने मना किया था लेकिन तुम लोग नहीं रुके थे अपनी हरकतों से, तो मुझे तकलीफ हुई और आके मैंने बोला। जो काम पे जो है आप लोग लगे हुए हो, हर वक्त का आना जाना लगा हुआ था। मतलब ये मीना को कह रहा है कि देखो ये जो हरकतें थी ये अच्छी तो नहीं थी, हर वक्त का आना जाना लगा हुआ था। खैर अब तो हमेशा के लिए बात ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, इस तरह करके फिर बात को दबा गया। समझ आ रही है ना। बाकी उसके बाद जो है बाकी मुझे अब किसी पे रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी पे बात करता हूँ। किसी की कितनी इज्जत है वो भी सबको पता है कि किसकी कितनी इज्जत है, कौन कितना गैरत वाला है, सबको पता है। और ना मेरी शिकायत किसी को की जाए, ये चीज़ इत्थों ही फड़ो। कहना कि मैंने तो रिएक्शन नहीं दिया, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। समझ आई ना, तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है, समझ आई है। बाकी जो है अमीन की मुझे यही लग रहा है कि शिकायत बड़े सख्त बंदे से की गई है। जैसे कि शाहरुख आई थिंक बता रहा था कि डीडी के लिए भी बीना ने आई थिंक किसी बड़े बंदे को शिकायत की थी, तो फिर डीडी के रिएक्शन रुक गए थे। यह अपने 2-4 दिन पहले के व्लॉग में जो है उन्होंने बात की थी उसने। खैर उसके बाद जो है कहता है कि कहाँ बात हुई, कहाँ से शुरू हुई और ये लोग कहाँ से कहाँ पे बात को ले गए। और बाकी जो है मुझे किसी के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए, तो मैंने तो इनको आईना दिखाया है और ये बुरा मान गए। मैंने तो हर चीज़ नाम पे रखी हुई है। मुझे ना छेड़ो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। इत्थे ते सारे ही सताए हुए ने गजनीज। अच्छा जी, यहाँ पे तो सारे ही सताए सतुए हुए हैं। तो कहते हैं कि ना छेड़ो मुझे, हम सताए हुए हैं। मुझे छेड़ो तो मैं ऐसा छेड़ूंगा, ऐसा छेड़ूंगा कि तुम लोगों की सोच भी नहीं है। फिर तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हाय हम छेड़ क्यों बैठे। तुम लोग अगर मुझे वो याद आया डीडी और नजमा की लड़ाई। डीडी 5 रिएक्शन दे रहा सी, नजमा जदों छिड़ी चुप हो गया। ओह माय गॉड, वाकई मामला फिर बढ़ जाता है ना, फिर शैतानियत बीच में आ जाती है। फिर ऊपरली भलाएं जो है ना वो आ जाती है। जब मैंने इनको सुना ना मेरा हासा ही निकल गया कि हाँ ऐसा भी हुआ था। तो अब ये भी यही कह रहा है कि अगर मुझे छेड़ बैठे ना तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे, मैं बहुत कुछ छिड़ जाऊंगा। अच्छा भाई, नीचे लोग कह रहे थे कि तुझे जो है बीना जो है सही से तुम्हें मतलब वो बीना जो है ना, बीना तुम्हें सही से कहते हैं कि भाई वो जवाब देगी, अब जवाब आने वाला है, तुम तैयार रहना, डरपोक फलाने टींगने, इस तरह से करके ना अमीन को काफ़ी लोग प्रवोक भी कर रहे थे कि अब दो मज़ा तब आएगा जब जो है बीना आएगी और बीना ने तुम्हें तुन के जवाब देना है, तुम क्या कर लोगे, ये होगा वो होगा। इस तरह से ढेर सारे लोग जो है वो करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर साहब, बेइज्जती क्लब में दाखिल होने का बहुत शुक्रिया। बस ज़रा सा बीना दी ग्रेट का रिएक्शन आने की देर है, कसम से चस आ जाएगी। एडिटर एडिटर नाम है आईडी का। हो माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया। खैर बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे थे और पुठे सीधे बातें भी कर रहे थे और कुछ समझाने की कर रहे थे और कुछ समझ भी रहे थे। खैर कहता है कि यहाँ पे सुने, तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, बाकी तुम लोग गालियाँ देते हो। आई थिंक इसको गालियाँ भी पड़ी हैं शदीद किस्म से, अच्छी खासी इसको गालियाँ पड़ी हैं। कहता है कि तुम लोग 4 करोगे और मैं 8 पर्दे खोलूँगा।
ओए होए होए होए, तुम 4 करोगे, मैं 8 पर्दे खोलूंगा। बेहतर है अपनी लिमिट में रहो, हद क्रॉस ना करो। हद क्रॉस की तो महंगा पड़ेगा। मैं पता नहीं क्यों लग रहा है डीडी ने ना धमकी शमकी दी हुए है। डीडी तू है अगर डीडी का आ गया ना ब्लॉग, फिर समझो डीडी है, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है तो कहता है गालियों वाली जब बात आई है ना, वहां से मुझे शक पड़ रहा है। कहता है हद क्रॉस ना करो, हद में रहो। अगर ज्यादा बढ़ोगे तो महंगा पड़ेगा। कोई इंसान अगर समझा रहा है तो समझ जाओ, तुम्हारी किसी अच्छाई की वजह से ही समझाया है। पर्दे में रहने दो मैंने पर्दे में ही कहता रखा है। बाकी तुम्हें क्या पता पर्दा क्या चीज है। तुम लोग शिकायत करने पहुंच गए, शिकायत करने लगे। लगाओ शिकायत मुझ पे। 2 रिएक्शन, इकट्ठे हो जाओ सारे। जब ये इकट्ठे हो जाओ वाली बात की है ना, तो फिर भी मेरा शक गया। मैं ख्याल लगा डीडी पहुंच गया जे ऐसे कहता लगाओ शिकायतें मुझ पे। 2 रिएक्शन इकट्ठे हो के, तो मैं भी रेडी हूँ उनकी तुम लोगों के आने के बाद। फिर मैं भी ऐसे ऐसे रिएक्शन दूंगा, ऐसे ऐसे बोलूँगा, फिर तुम लोग भी याद करोगे। बाकी जो रिएक्शन बनाते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, उधर तुम लोग नहीं बोलते। अच्छा, रिएक्शन वालों पे ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने। आज वही तुम लोगों के साथ हो रहा है, देख लो। आज वही मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पहले ही रोका था तुम लोगों के साथ, आज वही हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें कराची वालों ने मुझे बताई हैं, वॉइस मैसेज पढ़े हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये गौर से सुनिएगा, गौर से। कहते हैं मुझे कराची वालों ने ऐसी ऐसी बातें बताई है ना। अमीन कहता है कि मेरे पास वॉइस मैसेज की सूरत में मैसेज हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, फिर उनके लिए शामत बन जाओगे तुम लोग। अगर मैं जो है उनका नाम बता बैठा तो तुम लोग उनके घर जाके बैठ जाओगे। और बाकी जो है ये वक्त, ये जो बातें हैं, ये चीज़ें हैं, वक्त आने पे बाहर लेके आऊँगा। ये तो सिर्फ एक आईना था जो दिखाया है। तो बाकी ना समझें, मुझे ना समझाओ और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब खामोश नहीं रहूँगा। और बाकी जो है आतिशफिशा बन के फटूँगा। अब 2 रिएक्शन मेरे पे, कोई भी पर्दा नहीं रखा जाएगा। अमीन को जनाब मुझे यही लग रहा है कि उसको या तो डीडी की कॉल गई है या वाकई किसी बड़े बंदे की कॉल गई है। मतलब बड़ा बंदा वहाँ के जो आपके होते हैं आसपास के इर्द गिर्द के लोग, उनमें से। तो इसलिए जो है इसको धमकियाँ दी गई हैं कि हम भी रिएक्शन देंगे, हम तेरा कख नहीं छोड़ेंगे, ये है वो है, पुठी सीधी बातें। और फिर ये भी उनको ही जवाब दे रहा है और कह रहा है कि तुम लोग आओ झुंड बना के तुम लोग दोगे रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं भी कोई पर्दा नहीं रखूँगा। ठीक है जी। बाकी जो है इस बात पे बात ख़त्म की और फिर हंसने लगा और कहा कि मुझे आई थी शाहरुख की कॉल, और शाहरुख ने मुझे कहा डॉक्टर अमीन अंकल आप भी ना, मुझे इनके कोई राज शाज हैं तो मुझे बताओ। मैं जो है इनके जो भी हालात हैं, राज हैं, क्या हैं, मुझे बताएं ताकि इनके हालात मैं भी बता सकूं। लेकिन मैंने कहा कि जो है रहने दो। वो कहता आप मुझे बताओ, जो बातें मेरे पास हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने उसकी बात पे मैं राज़ी नहीं हुआ। मैंने उसे कहा कि नहीं, खामोश हो जाओ। मैंने कहता है सुनी अनसुनी कर दी उसकी बात को, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद जो है बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं तो 1 साल से ही रोक रहा था। अच्छा, नीचे लोग कह रहे थे कि तूने ना नैना का बच्चा क्यों रखा। जो भी बहनें ये कह रही थी तो मेरी बात सुने, ये तो रखना ही नहीं चाहता था। ये चाहता था हम मियाँ बीवी अलग रहें, बच्चा उसको दो, आप ही संभालेगी। बच्चे में अरकी में गरकी रहेंगे तो मियाँ बीवी इकट्ठे रहेंगे, लड़ भिड़ के फिर एक जैसे हुए बैठे होंगे। तो इसलिए ना ये जब हम उन्हें आज़ाद कर देंगे बच्चे से तो फिर ये और ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे, फिर इनके मामलात ख़राब हो जाएंगे। आज़ाद नहीं करना, इनके पैरों की जंजीर ये बच्चा है तो इन बच्चे में इनको उलझाए रखो। आप ही बच्चा भी बड़ा होता जाएगा, आप ही ये भी
थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। तो अमीन ये बातें भी समझा रहा था बीना को, जो कि उसको समझ नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि उनकी बेटी उनको अलग से फिल्में पढ़ा रही थी कि अम्मा मेरे कम दा रोला है, मैं कम नहीं कर सकती। वो ये चीज़ें भी कर रही थी और इसलिए जो है माँ को अलग से इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। खैर कहता है कि ये लोग ना रुके, अब वो ये जाने, उनका काम जाने, इनकी मर्जी है, अब संभालें। और बाकी ये मेरी बात करते हैं, मेरे पे जो है शौक से बनाएं, लेकिन मैं भी खूब जवाब दूंगा। बाकी जो है मैं यही चाहता हूँ कि जो बातें हैं वो पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो खुल गया भेद खुल जाएगा। ये जो है राज हैं जो ढेर सारे मेरे दिल में, उनको दफन रहने दो, इन राजों को दफन रहने दो। और बाकी जो है उन्होंने कहा कि शाहरुख को मैंने इनकार कर दिया, मैंने तो बस याद दिलाया कि मैंने तो पहले से ही तुम लोगों को रोका था, रुक जाओ, आज देखो तुम लोग भुगत रहे हो, मेरी तो तुम लोगों ने सुनी नहीं थी और मेरी बातें याद जो हैं वो मैंने करवाई हैं। बाकी और तो मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला है। तो ये सूरत हाल है। और जो अभी इन्होंने कहा है पर्दा खुल जाएगा और भेद खुल जाएगा, चुप ही रहने दो, जो राज हैं दफन ही रहने दो। तो वाकई लगता है या तो ये राज ही रह जाएंगे, या अगर थोड़ी सी थरथल्ली इधर से मची तो फिर इधर से भी इसने भी खोल पोल देने हैं। तो अब देखते हैं ऊँट किस कड़वट बैठता है, क्या होता है, इसकी सूरत हाल क्या बनती है क्या नहीं बनती। लेकिन भाई मामला गड़बड़ है, अच्छा खासा गड़बड़ लग रहा है मामला। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।